इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को कोई राहत नहीं मिली है। शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था कि ये जो नई सरकार बनी है महाराष्ट्र में, इसके बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे जब तक बागियों पर फैसला नहीं आ जाता। शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है, हमारी स्थिति पर नजर बनी हुई है। 11 जुलाई जो तारीख तय है तभी सुनवाई होगी। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल मौजूद है। निपुण, क्या कहा गया अदालत की तरफ से? देखिए, शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल ने मामला रखा था और कहा था कि सब कुछ अवैध हो रहा है। वहां पर जो कैंप है, शिंदे कैंप, जो अब सत्ता में काबिज हो गया है, उसने किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं किया है। ऐसे में उसको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। और अब जब फ्लोर में टेस्ट होगा तो शिंदे कैंप भी व्हिप जारी करेगा और शिवसेना भी व्हिप जारी करेगी। ये अवैध होगा। सुप्रीम कोर्ट को इसे देखना चाहिए और उस पर सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को हमने सुनवाई की तारीख तय की है, हमारी स्थिति पर नजर है, वहां प्रक्रिया को चलने दीजिए। उस प्रक्रिया में जो कमी होगी उसका सवाल आप 11 जुलाई को उठाइएगा। हमने अपने दरवाजे सबके दरवाजे खुले हैं और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होगा। लेकिन फिलहाल प्रक्रिया को रोकने से या तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर अंकित, तुरंत सुनवाई पर रोक अब इनकार कर दिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो तय दिन पहले से है 11 जुलाई तभी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, तभी सुनवाई होगी। और इस सबके बीच में क्या होगा? इस सबके बीच में जो विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया जाएगा और उसमें जो है एक तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब यहां पर जो शिवसेना गुट है, यानी कि उद्धव ठाकरे जो गुट है, उसके लिए एक तरीके से सेटबैक क्यों है आज की सुनवाई? क्योंकि अगर जो है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला लिया जाता है, वहां स्पीकर का चुनाव हो जाता है और स्पीकर, अगर हम ये पॉसिबिलिटीज पर हम बात कर रहे हैं, अगर स्पीकर जो एकनाथ शिंदे गुट है उसको मान्यता दे देते हैं तो फिर सवाल ये उठेगा कि स्पीकर के जो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर उसमें इंटरवीन करेगा? क्योंकि अमूमन ये माना यह जाता है कि स्पीकर का जब कोई फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह करके उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है कि वो तो विधानसभा के अंदर का स्पीकर का विशेषाधिकार है। और जो उद्धव गुट है उसके सामने समस्या ये है कि अगर ये स्पीकर ने फैसला ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, तो फिर तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ये चाह रहा था कि आज ही सुनवाई हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आज सुनवाई नहीं, 11 तारीख को तभी सुनवाई होगी जब जो 16 विधायकों की जो निलंबित अयोग्यता वाली याचिका है उस पर हमने जो तारीख तय की है, तभी सुनवाई इस याचिका पर भी करेंगे। तो इस जल्दी से जरा सा हम निपुण सहगल का भी रुख कर लेते हैं। तो निपुण, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अंकित की तरफ से भी किया जा रहा है, कुल मिलाकर यहाँ से अब उद्धव माफ कीजिएगा, शिवसेना जो है उसकी ये जो याचिका एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, तुरंत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस पर नहीं कर रहा है, तो अब तो कहीं ना कहीं पार्टी का संकट यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा हो गया। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल संकट खड़ा हो गया है। और इस तरह के मामलों में जब ये प्रक्रिया होती है विधानसभा के अंदर और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अंतिम फैसला हम देंगे, तो काफी हद तक जितना डिले होता है, जितनी देरी होती है, ये एकेडमिक बहस ज्यादा बनती चली जाती है। क्योंकि 11 जुलाई तक सरकार जो है विश्वास मत भी हासिल कर चुकी होगी। हो सकता है जो कानूनी औपचारिकताएं हैं जिनकी कमी का हवाला दिया जा रहा शिवसेना की तरफ से लिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें, स्थितियां बदल चुकी होंगी। लेकिन फिलहाल शिवसेना के लिए संकट जरूर है, क्योंकि जो बागी गुट जो सत्ता पे अब काबिज हो गया है उसकी सत्ता 11 जुलाई तक तो कम से कम खतरे में नहीं है। बिल्कुल अंकित गुप्ता, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें रखी क्या गई थी? मैं आपके पास आऊंगी अंकित गुप्ता। इस बीच एक बड़ी खबर दे देते हैं। जो विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल की तरफ से बुलाया गया है उसके बारे में जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टला। अब 3 और 4 जुलाई को होगा विधानसभा सत्र। ये जानकारी यहां पर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद है। रौनक, ये एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आगे क्यों बढ़ा दिया गया है जो 2 दिन के लिए बुलाया जाना था? जी देखिए रोमाना, जो जानकारी है वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव भी इसी विशेष सत्र के दौरान होना है। लिहाजा कल विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और उसके बाद ही विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो 3 तारीख को किया जाएगा और 4 तारीख को बहुमत परीक्षण रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो एक दिन आगे एक्सटेंड किया है वो इसीलिए किया है कि विधानसभा अध्यक्ष पद के जो फॉर्म भरना है उसके लिए समय मिल सके और उसके बाद सत्र जो है वो हो। और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामों को लेकर किस तरीके की चर्चा है रौनक?
जी देखिए, ये बात तो तय हो गई है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। करीबन 120 विधायकों का आज बीजेपी को समर्थन दिख रहा है, लिहाजा अध्यक्ष पद तो उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन कौन होगा उसको लेकर अभी भी स्पष्टता जो नहीं है। शाम 5 बजे जो प्रमुख बैठक बीजेपी नेताओं की देवेंद्र फडणवीस के साथ होनी है, उसमें चर्चा होगी। लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है और जो अब तक हमने घटनाक्रम देखा है रोमाना, कि नाम का जो आखिरी इस पर मोहर लगेगी वो केंद्रीय नेतृत्व ही लगाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकरे इस तमाम जानकारी के लिए। एक दिन के लिए जो 2 दिन का विशेष सत्र महाराष्ट्र में बुलाया गया है वो आगे बढ़ गया है। 3 और 4 जुलाई को होगा। 3 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर बीजेपी से ही बनना तय है, और 4 जुलाई को शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण। इस सब के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत आज फिर बागियों पर हमलावर थे। वो कह रहे हैं कि जब तक शिंदे खुद को असली शिवसेना कहेंगे तभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको रहने दिया जाएगा। बनाया गया और शिवसेना से एक बड़ा 2/3 विधायक टूट कर गए, अलग हुए, और उसके बाद बात ऐसी है, वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है, तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी, और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। लेकिन सर, जो उम्मीदें फडणवीस की, तो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आखिरी समय तक बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है, किसको नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने वो स्वीकार किया। शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर, देखो रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। संगठन कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक हैं, क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है सर। एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो भी हिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राव साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है, नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।